अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मालिक बिन दिनार का अजीबोगरीब ख्वाब। हज़रत मालिक बिन दिनार मशहूर बुज़ुर्गों में से हैं। वो इब्तिदा में कुछ अच्छे हाल में न था। एक शख्स ने उनसे उनकी तौबा का किस्सा पूछा कि क्या बात पेश है जिस पर आपने अपनी साबिक़ा ज़िंदगी से तौबा की। वो कहने लगे कि मैं एक सिपाही था और शराब का बहुत शौकीन और बहुत आदी, हर वक्त शराब ही में मुनहमक रहता था। मैंने एक बांदी खरीदी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे बहुत तल्लुक़ था। उससे मेरी एक लड़की पैदा हुई और मुझे उस लड़की से बहुत मोहब्बत की थी। वो लड़की भी मुझसे बहुत मानूस थी, यहाँ तक कि वो पाँव चलने लगी तो उस वक्त मुझे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत हो गई। हर वक्त वो मेरे पास ही रहती, लेकिन उसकी आदत ये थी कि जब मैं शराब का गिलास पीने के लिए लेता तो वो मेरे हाथ में से छीन कर मेरे कपड़ों पर फेंक देती। मोहब्बत की वजह से उसको डांटने को दिल ना मानता। जब 2 बरस की हो गई तो उसका इंतकाल हो गया। इस सदमा ने मेरे दिल में ज़ख्म कर दिया। एक दिन 5 शबान की रात थी। मैं शराब में मस्त था, इशा की नमाज भी ना पढ़ी, इस हाल में सो गया। मैंने ख्वाब में देखा कि हशर कायम हो गया, लोग कब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी उन लोगों में हूँ जो मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। मैंने अपने पीछे कुछ आहट सी सुनी। मैंने जो मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा काला हस्ता मेरे पीछे दौड़ा हुआ आ रहा है। उसकी गहरी आंखें, मुंह खुला हुआ है और बेतहाशा मेरी तरफ को दौड़ा हुआ आ रहा है। मैं उसके डर से घबरा कर खौफज़दा ज़ोर से भाग रहा हूँ और वो मेरे पीछे भागा चला आ रहा है। सामने मुझे एक बूढ़े मियाँ नहायत नफीस लिबास, नहायत महकती खुशबू उनमें से आ रही है मिले। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने उनसे कहा, खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। वो कहने लगे, ज़ईफ़ आदमी बहुत कवि है, मुझे मेरे काबू का नहीं, लेकिन चला जाए, शायद आगे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो इससे निजात का सबब बन जाए। मैं बेतहाशा भागा जा रहा था। मुझे एक टीला देरी नज़र पड़ा। मैं उस पर चढ़ गया, मगर वहाँ चढ़ते ही मुझे जहन्नम की देखती हुई आग उस टीले के पास से शैता ख्वाह नज़र पड़ी। उसकी दहशतनाक सूरत और उसके मंजर नज़र आए। उन सब हालात के देखने के बावजूद सांप की इतनी दहशत मुझ पर सवार थी और ऐसी तरह भाग जा रहा था कि मैं करीब ही था जहन्नम के गड्ढे में जा पड़ूं। इतने में एक ज़ोर की आवाज़ आई, मुझे सुनाई दी, कोई कह रहा है, पीछे हट, 3 जन्मी लोगों में से नहीं है। मैं वहाँ से फिर पीछे को दौड़ा। वो सांप भी मेरे पीछे को लौट आया। मुझे फिर वो बड़े मियाँ सफ़ेद लिबास नज़र पड़े। मैंने उनसे फिर कहा कि पहले भी दरख्वास्त की थी कि इस हत्थे से किसी तरह बचाएं, आपने कबूल ना किया। वो बड़े मियाँ रोने लगे और कहने लगे, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवि है, मुसलमानों की कुछ अमानतें रखी हैं, मुमकिन है तेरे भी कोई ऐसी चीज़ माना रखी हो जिसकी मदद से इस हत्थे से बच सके। मैं भागा हुआ उस पर गया और वह हंसता मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहाँ मैंने देखा कि एक गोल पहाड़ है, उसमें बहुत से ताक खिड़कियाँ खुली हुई हैं, इनमें पर्दे पड़े हुए हैं। हर खिड़की के 2 किवाड़ हैं सोने के, जिन पर याकूत जुड़े हुए और मोतियों से लदे रहे हैं। हर किवाड़ पर एक पर्दा बड़ा हुआ है। मैं जब उस पर चढ़ने लगा तो फरिश्तों ने आवाज़ दी कि किवाड़ खोलो, पर्दे उठाओ और बाहर निकल आओ। शायद इस परेशान हाल की कोई माना तुम में ऐसी हो जो इस वक्त इसको इस मुसीबत से निजात दे। उसकी आवाज़ के साथ यकदम किवाड़ खोले गए, पर्दे उठ गए और उसमें से चाँद जैसी सूरत के बहुत से बच्चे निकले, मगर मैं इंतहाई परेशान था कि सांप मेरे बिल्कुल ही पास आ गिर था। इतने में वो बच्चे चिल्लाने लगे, अरे तुम सब जल्दी निकल आओ, वो सांप तो उसके पास ही आ गया। इस पर फौजें बच्चों की निकल आईं। उनमें दफ़ातन मेरी निगाह अपनी उस 2 साला बच्ची पर पड़ी जो मर गई थी। वो मुझे देख कर रोने लगी और कहने लगी, खुदा की कसम, ये तो मेरे अब्बा हैं। और ये कहते ही तीर की तरह कूद कर एक नूर के पलड़े पर चढ़ गई और अपने बाएं हाथ को मेरे दाने हाथ की तरफ बढ़ाया। मैं जल्दी से उससे लपट गया और उसने अपने दाने हाथ को उस सांप की तरफ बढ़ाया। वह फ़ौरन पीछे को भागने लगा। फिर उसने मुझे बिठाया और ख़ुद मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाने हाथ को मेरी दाढ़ी पर फेरने लगी और कहने लगी, मेरे अब्बा जान, अलम जान लजीना हमनुल आजातिन सूरत हदीब। क्या मान वालों में से जो लोग गुनाहों में मुब्तला रहते हैं उनके लिए इस बात का वक्त अभी तक नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के वास्ते और उस हक बात के वास्ते जो उन पर नाज़िल हुई है झुक जाएं। उसकी ये बात सुनकर मैं रोने लगा और मैंने पूछा, क्या बेटी तुम सब कुरान शरीफ को जानती हो? वो कहने लगी, हम सब कुरान शरीफ को तुम सब से ज़्यादा जानते हैं। मैंने पूछा, बेटी ये सांप क्या बला थी जो मेरे पीछे लग गई थी? उसने कहा, ये आपके बुरे माल थे, आपने इसको अपने गुनाहों से इतना कवी कर दिया कि वो आपको जहन्नम में खींच कर डालने की फ़िक्र में था। मैंने पूछा, वो सफ़ेद पोश ज़ईफ़ बुजुर्ग कौन थे? कहने लगी, वो आपके नेक माल थे जिनको आपने इतना ज़ईफ़ कर दिया कि उस सांप को आपसे दफ़ा ना कर सके। अलबत्ता इतनी मदद भी कर दी कि बच्चे का रास्ता बता दिया। मैंने पूछा, बेटी तुम इस पहाड़ पर क्या करती हो? कहने लगी, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, कम तक हम जहाँ रहेंगे आपके आने के मुंतज़िर हैं। जब आप सब आएंगे हम सिफारिश करेंगे। इसके बाद मेरी आँख खुल गई तो उसके सांप की दहशत मुझ पर सवार थी। मैंने उठते ही अल्लाह के जल्ल शान के सामने तौबा की और अपने बुरे माल को छोड़ दिया।